अभिमन्यु 5 साल का एक बच्चा इस वक्त हॉस्पिटल में अपने फेवरेट चाचा के पास बैठा था, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। जाते जाते अभिमन्यु के कान में वो एक ऐसी बात कह गए जिससे अभिमन्यु की पूरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अभिमन्यु को बताया कि उनके पास जिंदगी भर एक स्पेशल पावर थी। वो किसी भी इंसान को देखकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये सुन सकते थे और वो अब अपने मरने के बाद अपनी ये पावर अभिमन्यु को विरासत में देके जा रहे थे। उस वक्त तो इस 5 साल के बच्चे को इतना समझ नहीं आया, पर उम्र के साथ इस पावर का असर उसे समझ में आने लगा। अगर एग्जाम में उसे कुछ याद नहीं आता था तो फर्स्ट रैंकर की सोच सुनकर पेपर लिखना होता था। फुटबॉल ग्राउंड पर उससे अच्छा कोई गोलकीपर नहीं था। अभिमन्यु अपनी इस पावर के साथ बड़े बड़े एग्जाम्स और इंटरव्यूज क्रैक करता गया। उसने आगे बढ़कर कई बड़े बड़े बिजनेस डील भी क्रैक किए और 32 साल की एज में वो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक का सीईओ बन गया। और फिर उसकी लाइफ में एक मोड़ आया। वो एक लड़की से मिला। उसे उस लड़की से बात करते वक्त ये पता हो गया था कि जितनी वो लड़की उसे पसंद है उतना ही वो भी उसे पसंद है। वो लोग अक्सर मिलते थे फोन पर और मैसेजेस के जरिए अक्सर बातें किया करते थे। पर जैसे जैसे उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगी, अभिमन्यु रिश्ते से पीछे हटता गया। बात दरअसल में ये थी कि उसके चाचा ने साफ साफ कहा था कि अगर वो किसी रिश्ते में बंधा या उसने शादी की तो उसकी सारी पावर चली जाएगी। उसके चाचा ने भी इसी कारण से कभी शादी नहीं की थी। अभिमन्यु की सारी कोशिशों के बावजूद वो बार बार उस लड़की अंजलि से कहीं ना कहीं मिल जाता था और उसे दूरी रेसिस्ट नहीं कर पाता था। अपने फैसले पर स्टेबल अभिमन्यु अपना ध्यान हटाने के लिए 2 साल के लिए देश से बाहर चला गया, पर उस लड़की को एक भी दिन नहीं भूल पाया। और उसकी किस्मत भी ऐसी कि जिस दिन वो वापस आया उसी दिन उसी वक्त वो फिर एयरपोर्ट पर अंजलि से टकरा गया। अभिमन्यु ने जैसे ही अंजलि की तरफ देखा, उसे उसके दिमाग में चल रही बातें सुनाई देने लगी। हर बार अभिमन्यु के लिए लाइकिंग रखने वाली लड़की इस बार अपने दिमाग में अफसोस कर रही थी कि वो अपनी जिंदगी उसके साथ स्पेंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो किसी और से शादी करने वाली है। पर अगर अंजलि की शादी कहीं और हो गई तो अभिमन्यु सब कुछ होते हुए भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसने हिम्मत करके अंजलि को प्रपोज किया, जैसे कि उसे पता ही था कि अंजलि से यस। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। शादी के अगले दिन वो दोनों अपने हनीमून के लिए निकल रहे थे। आज का दिन अभिमन्यु के लिए पिछले 30 सालों से बहुत अलग था। आज उसे किसी की सोच सुनाई नहीं दे रही थी। लाइफ बड़ी डिफरेंट सी लग रही थी, पर वो इन सबके साथ भी बहुत खुश था। उसे उस पावर के जाने का जरा भी कम नहीं था, क्योंकि वो अपनी आगे की सारी जिंदगी अंजलि के साथ बिताने वाला था।